Hello friends, today we are discussing about how to diagnose a case of myocardial infarction in remote or peripheral location. Myocardial infarction or heart attack is a lethal condition, so rapid diagnosis, immediate interventional and timely transfer to patient a cath lab hospital must be done as soon as possible. तो आइए जानते हैं हम कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का डायग्नोसिस हम कैसे जल्द से जल्द कर सकते हैं। फर्स्ट होता है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के कार्डिनल सिम्टम, जिनके बारे में हम हमारे सेक्शन 2 में बात कर चुके हैं। सेकंड थिंग होता है अगर पेशेंट को हार्ट अटैक आया है तो उसका वाइटल्स को मेंटेन करना, डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए जल्द से जल्द ईसीजी कराना, कार्डियक बायोमार्कर करना एवं पेशेंट को प्राइमरी ट्रीटमेंट देना जिससे कि कोई कैजुअल्टी नहीं हो एंड नियरेस्ट एडवांस हायर सेंटर पे पेशेंट को रेफ़र करना अपने रिमोट एरिया से। तो पेशेंट के अगर कार्डिनल सिम्टम की अगर बात करें हम तो फर्स्ट चीज़ होगा चेस्ट पेन, स्क्वीजिंग, क्रशिंग या स्टेपिंग टाइप का होगा जो रेडिएट होगा लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट जॉइंट एंड लेफ्ट आर्म को। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, दिल की धड़कन तेज चल सकती है जिसे पल्पिटेशन बोलते हैं, ठंडे पसीने आ सकते हैं, वर्टाइगो, अनकॉन्शियसनेस या नॉन स्पेसिफिक सिम्टम जैसे फैटिग, घबराहट, नोजिया पेशेंट को हो सकता है। पेशेंट को वाइटल्स को चेक करें तो वाइटल्स चेक करने के लिए ये वाइटल मॉनिटर होता है, ये पेशेंट को अटैच करके हम इसमें पेशेंट की पल्स, पेशेंट का बीपी एवं ईसीजी रिकॉर्डिंग पेशेंट की देख सकते हैं। जनरली मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में ईसीजी में जो कुछ प्रॉब्लम होती है जो हम डिटेक्ट कर सकते हैं एवं पेशेंट का बीपी भी बढ़ा हुआ हो सकता है। तो फर्स्ट जो थिंग है पेशेंट का डायग्नोसिस के लिए हम कराते हैं ईसीजी। कुछ ऐसे केस होते हैं जिसमें ईसीजी पेशेंट की नॉर्मल होती है, जिन्हें हम नॉन एनेस्टेमी बोलते हैं, उनके लिए कार्डियक बायोमार्कर की हमको नीड पड़ती है। ये दोनों टेस्ट अपने पेरिफेरल या रिमोट एरिया पे हो सकते हैं, जब तक कि इको एंड एंजियोग्राफी ये अपने एडवांस कैथ लैब पे होते हैं। ईसीजी पेशेंट के हॉस्पिटल आने के विदिन मिनट्स में हमें करवानी होती है। ईसीजी से कैसे हार्ट अटैक का डिटेक्ट होता है आइए जानते हैं कि जब भी हमारी शरीर में कोई भी मसल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है। जब भी उसी तरह जब भी हार्ट अपना कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होती है जो हम हमारे बॉडी की सरफेस पे अटैच इलेक्ट्रोड के माध्यम से डिटेक्ट कर सकते हैं एवं ये इलेक्ट्रोड ईसीजी मशीन से जुड़ा हुआ होता है। तो ईसीजी मशीन में जो दिल की धड़कन है उसकी इलेक्ट्रिकल जो इम्पल्स जनरेट हुई है उसको हम ईसीजी मशीन में रिकॉर्ड कर सकते हैं। हमारे ईसीजी इसलिए इम्पोर्टेंट होती है कि हार्ट अटैक का हमको यहाँ से डायग्नोसिस इजीली हो जाता है। हार्ट अटैक किस तरह का है ये हमें पता चल जाता है, स्टेमी है, एनस्टेमी है या फिर एंजाइना है। क्योंकि स्टेमी है तो अपन को पीसीआई या बाईपास ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है, एनस्टेमी है तो मेडिकल इंटरवेंशनल कर सकते हैं एवं एंजाइना में भी हम मेडिकल मैनेजमेंट ही करते हैं। तीसरी चीज़ अगर ईसीजी में 12 लीड होती है तो किस लीड में अपने चेंजेज हैं वो देखकर हम हार्ट के कौन सी वॉल का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, कौन सा आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इसका एक रफ एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं। सो गाइस लेट्स मूव ऑन एंड अब ये पता करते हैं कि कौन सी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हुआ है, ये हम ईसीजी से कैसे पता कर सकते हैं। इस डायग्राम के बारे में हम सेक्शन 1 में बात कर चुके हैं। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है पोस्टीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस एवं राइट वेंट्रिकल को सप्लाई करती है। लेफ्ट एंटीरियर आर्टरी जो है ये हमारी एंटीरियर सरफेस को एवं लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी हार्ट की लेटरल सरफेस को सप्लाई करती है। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रोड की बात करें तो आरसीए में ब्लॉकेज होगा तो फर्स्ट, सेकंड एंड वीएल जो इलेक्ट्रोड हैं 12 लीड ईसीजी में इसमें प्रॉब्लम आएगी। V1 से लेकर V4 एंटीरियर वॉल का अगर एमआई है या एलईडी में ओक्लूजन है या ब्लॉकेज है V4, V5 एंड V6 फर्स्ट और AVL अगर लेफ्ट सर्कमफ्रेंस आर्टरी अगर ब्लॉकेज है तो। ईसीजी रिकॉर्डिंग में देखते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी में पोस्टीरियर वॉल एवं इंफीरियर वॉल में इन्वॉल्व होता है। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अपने एंटीरियर वॉल को सप्लाई करती है हार्ट के, लेफ्ट सर्कमफ्रेंस हार्ट के लेटरल पार्ट को सप्लाई करती है। तो गाइज अगर फर्दर बात हम करते हैं तो आरसीए का अगर इन्वॉल्वमेंट है तो सेकंड लीड, थर्ड लीड एंड बीएफ में अपन को एसटी सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। सेकंड, थर्ड
एंड VF में HT सेगमेंट एलिवेशन देखने को मिलेगा। अगर एंटीरियर वॉल का अगर इन्फाक्शन है या लेफ़्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का ब्लॉकेज है तो ये चेंजेज हमको V1 से लेकर V4 में देखने को मिलेंगे। अगर वहीं लेटरल वॉल का अगर इन्वॉल्वमेंट हुआ है तो हमको V5, V6 फर्स्ट एंड AVL में ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऐसा क्यों होता है, ECG पर जब हम बात करेंगे अलग सेक्शन में तो वहाँ पे हम इस बात को डिस्कस करेंगे। इस वाले डायग्राम के बारे में हम हमारे सेक्शन 1 में बात कर चुके हैं कि कौन सी आर्टरी कहाँ पर सप्लाई कर सकती है, कहाँ पर सप्लाई करती है। हेलो दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं कि ECG की लीड देखकर हम कैसे पता लग करें कि कौन सी वॉल का इन्वॉल्वमेंट है एंड कौन सी आर्टरी का ब्लॉकेज है एवं ECG में क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में जो स्पेसिफिक चेंजेज होता है स्टेमी HT सेगमेंट का एलिवेशन होना। अब HT सेगमेंट एलिवेशन अपन को ECG में कैसे देखने को मिलेगा इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम फर्स्ट रो में देखेंगे तो फर्स्ट रो में अगर हम देखेंगे ध्यान से तो ये पाएंगे कि HT सेगमेंट आइसोइलेक्ट्रिक है, किसी भी लीड में एलिवेशन नहीं है। वेव को कैसे पहचाने, HT सेगमेंट को कैसे पहचाने, ये हम हमारे अगले आने वाले ECG के चैप्टर में बात करेंगे। अगर यही HT सेगमेंट को हम नीचे वाली लीड में देखते हैं और ध्यान से देखेंगे तो हम पता करेंगे कि सेकंड लीड में, थर्ड लीड में एवं VF में HT सेगमेंट का एलिवेशन है। आइसोइलेक्ट्रिक आना कहाँ चाहिए था, यहाँ पर, और यहाँ से एलिवेट होके ये ऊपर की तरफ HT सेगमेंट चल गया है, जब तक कि VL वाली लीड में ये रेसिप्रोकल डिप्रेशन को शो कर रहा है। तो अगर इस सेकंड लीड का इन्वॉल्वमेंट थर्ड लीड में आ रहे हैं चेंजेज एंड VF में चेंजेज आ रहे हैं, तो अगर इस डायग्राम पे आते हैं, ये सेकंड लीड, ये थर्ड लीड एंड ये VF है, तो कौन से आर्टरी का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, RCR वाली आर्टरी का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो ये राइट कोरोनरी आर्टरी का ब्लॉकेज है जो हम ECG से ईजीली डिटेक्ट कर पा रहे हैं। ये आपका होमवर्क है, प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में आप आंसर कीजिएगा कि कौन सी आर्टरी का ब्लॉकेज है एंड कौन सी वॉल का इन्वॉल्वमेंट होगा। मैं आप HT सेगमेंट को मार्क कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। लीड का पता करो कौन सी लीड में चेंजेज आ रहे हैं जिसकी वजह एंड कौन सी आर्टरी का ब्लॉकेज हो रहा है। ये फर्स्ट एक्सरसाइज। ये HT सेगमेंट को मैं मार्क कर रहा हूँ। ताकि आप पहचान पाएँ कि कौन सी लीड में HT सेगमेंट का एलिवेशन हो रहा है, कौन सी आर्टरी ब्लॉकेज होगी एंड कौन सी वॉल का इन्फाक्शन होगा। आप अपनी एक्सरसाइज के लिए इस डायग्राम की हेल्प भी ले सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम ये जानेंगे कि कार्डियक बायोमार्कर क्या होते हैं एवं इनका मायोकार्डियल इन्फाक्शन में क्या रोल है। कार्डियक बायो, जब भी कोई हार्ट की मसल अगर डैमेज होती है तो यहाँ से कुछ प्रोटीन का ब्लड में लीकेज होता है। ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो जनरली ब्लड में नहीं पाए जाते हैं। अगर ये ब्लड में आ रहे हैं तो ये इस बात को इंडिकेट करते हैं कि हार्ट की मसल का डैमेज हुआ है। ये कौन से प्रोटीन होते हैं जो आइसोलेट अपने हार्ट में मिलते हैं? ये हैं ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I, मायोग्लोबिन एवं क्रेटिन काइनेज की MB आइसोफॉर्म। तो अगर ये वाले प्रोटीन अपने ब्लड में हैं तो ये इस बात को डिटेक्ट करते हैं कि हार्ट में डैमेज हुआ है। अगर हम पेरीफेरी की बात करें तो ट्रोपोनिन T, ट्रोपोनिन I का कार्ड टेस्ट होता है। ये लेस स्पेसिफिक होता है लेकिन प्राइमरी एंड रिमोट एरिया में डिटेक्ट करने का लिए ये बेनिफिशियल है। तो अगर कार्ड टेस्ट की बात करें ट्रोपोनिन T का, तो ये जस्ट एक UPT की तरह है जहां हमको यूरिन सैंपल की जगह ब्लड का सैंपल यूज करना होता है। यहाँ पर ब्लड डालते हैं। अगर ये 2 लाइनें आ रही है तो ये पॉजिटिव है, अगर 1 लाइन है तो ये नेगेटिव है। ट्रोपोनिन T
का क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है जो मोर स्पेसिफिक, मोर सेंसिटिव होता है, लेकिन वो एडवांस सेंटर पे होता है। तो रिमोट एरिया में हम ईसीजी कर सकते हैं एंड कार्डियक बायोमार्कर जो कार्ड टेस्ट से हम कर सकते हैं, ये इजीली पता कर सकते हैं कि पेशेंट को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हम प्राइमरी लेवल पे पता कर लेते हैं कि पेशेंट को अटैक है, तो हम उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट में निम्न चीज़ें दे सकते हैं। मोस्ट ऑक्सीजन, IV एनाल्जेसिक, डाइक्लोफेनेक नहीं देना है क्योंकि वो एक कार्डियक डिप्रेसेंट होता है। अपना मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, एम से मॉर्फिन या मेपेरिडिन एनाल्जेसिक अपन को दे सकते हैं। मॉर्फिन क्या होता है, बॉडी की सिंपैथेटिक एक्टिविटी को भी कम कर देता है, जिसकी वजह से हार्ट पे पीरीलोड एंड आफ्टर लोड अगेन कम होता है। ये हम मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के ट्रीटमेंट वाले सेक्शन में इसके बारे में और बात करेंगे। IV सीडेटिव देते हैं क्योंकि पेशेंट बहुत ज़्यादा एंजियस होता है, जनरली पेशेंट का BP बढ़ा हुआ होता है, इसलिए उसका हाइपरटेंसिव, एंटी थ्रोम्बोटिक, एंटी कोगुलेटिव अपन ड्रग देते हैं। बीटा ब्लोकर अगेन कार्डियक एक्टिविटी को कम करता है, कार्डियक रीमोडिफिकेशन को रोकने के लिए रेमिपिल अपन दे सकते हैं। एवं कोरोनरी वेसोडाइलेटेशन के लिए अपन आइसोसोर्बेट डाइनाइट्राइट, मोनोडाइट्राइट या एंटीजी देते हैं। इस बारे में हम हमारे MI के ट्रीटमेंट वाले सेक्शन में और अच्छे से जानेंगे। आइए अब बात करते हैं हम अदर डायग्नोस्टिक मोडेलिटी मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए क्या है। ईको एक तरह से दिल की सोनोग्राफी है जो रियल टाइम में अपन को दिल का फंक्शनल स्टेटस को बताते हैं। मान लीजिए इस वाले एरिया में इन्फार्क्ट हुआ है तो यहाँ की कॉन्ट्रेक्टिलिटी कम होगी, यहाँ की मूवमेंट कम होगी। अगर यहाँ की मूवमेंट कम होगी तो जब यहाँ पर हम ईको करेंगे तो इस वाली वॉल की अपन को मोबिलिटी कम दिखाई देगी। मान लीजिए ये अपना लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है। अगर अपने लेफ्ट साइड में इन्फार्क्ट हुआ है तो यहाँ की मूवमेंट कम होगी, एवं रियल टाइम हम सोनोग्राफी कर रहे हैं या ईको कर रहे हैं तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल है तो यहाँ की अपन को मूवमेंट कम दिखाई देगी, तो इसका फंक्शनल कम हो जाएगा। तो हम ईजीली ईको पे डिटेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे इन्फार्क्ट हुआ है या नहीं हुआ है। हेलो फ्रेंड, अब हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन या गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट कोरोनरी एंजियोग्राफी। कोरोनरी एंजियोग्राफी में हम कोरोनरी आर्टरी में डाई डालते हैं एवं उसका फ्रिक्वेंट टाइम पे एक्सरे लेते हैं। तो डाई का कोरोनरी आर्टरी में फ्लो किस तरह से हो रहा है ये हम इजीली जान सकते हैं। अगर कोरोनरी आर्टरी का पार्ट कहीं से नैरो है या ब्लॉकेज हुआ है तो डाई के फ्लो की वजह से ब्लॉकेज है तो डाई का फ्लो नहीं होगा और हमें वो पता चल जाएगा कि कितना % वो नैरो है या फुल्ली ब्लॉकेज है। अगर हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये अपन ने डाई डाली है एवं फ्रिक्वेंट टाइम पे अपन एक्सरे ले रहे हैं, तो अगर इस डाई का अगर फ्लो देखेंगे तो ये आ गई अपने राइट कोरोनरी आर्टरी तो पोस्टीरियर सरफेस एंड हार्ट की इन्फीरियर वॉल को सप्लाई कर रही है। ये बात हम पहले कर चुके हैं। या अपने LAD लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग एंड ये लेफ्ट सर्कमफ्रेंस। अगर यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है तो ये डाई या तो आगे नहीं जाएगी और जाएगी, और अगर नैरो है तो यहाँ से बिल्कुल एक एरिया में लिमिट हो जाएगी। देखते हैं आगे नैरो में कैसी दिखाई देगी। ये नैरो वाला पार्ट है जिसमें हमको बिल्कुल कम डाई आगे जाती हुई दिखाई देगी। तो हम एंजियोग्राफी से ये पता कर सकते हैं कि आर्टरी में टोटल ब्लॉकेज हुआ है या आर्टरी में कितना % ब्लॉकेज है। कहते हैं ना कि 100% ब्लॉक है आर्टरी, तो वह हम एंजियोग्राफी के बेसिस पे कहते हैं। अब एंजियोग्राफी करने के बाद अगर हमको पता चलता है कि ये आर्टरी 100% ब्लॉकेज है तो उसी टाइम हम PCI मतलब परक्यूटेनस इंटरवेंशनल भी करते हैं, जो हम हमारा आगे आने वाले सेक्शन में जानेंगे। थैंक यू।